Assalamu alaikum dear student. Dear student, today we are going lecture number first and chapter number first of grade 9. Chapter number first हमारे पास है matrices. Matrix first हम matrix define करेंगे. What is mean by matrix? So definition is the arrangement of elements or real number consisting in a row and columns within a square bracket is called as a matrix. जब हम square bracket में एलिमेंट्स या रियल नंबर रो और कॉलम फॉर्म में अरेंज करें तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4. ये हमारे पास एलिमेंट्स है. इसको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं, या हम इसको एंट्रीज भी कहते हैं. एंट्रीज और रियल नंबर और एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है. एंट्रीज भी हम इसको कहते हैं और रियल नंबर भी कहते हैं. जब हम रियल नंबर्स को अरेंज करें रो और कॉलम फॉर्म में विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अब हमारे पास इसमें ये एक रो है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है. ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं. और जो हमारे पास वर्टिकल एलिमेंट्स है इसको हम वर्टिकल एलिमेंट्स कहते हैं. वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं. तो रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रो, while vertical elements of a matrix is called as column. तो उसको कॉलम कहते हैं. वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉलम. अब हमारे पास ये एक एग्जांपल हो गया. लेट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. अब हमारे पास इसमें ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है. इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो हो गई. और अब हमारे पास ये जो है एक कॉलम और दूसरा कॉलम. तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम बनते हैं. अब हम ए और जो बी मैट्रिक्स है, अब इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं. सिंगल को हम कहते हैं मैट्रिक्स, जबकि एक से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डिफिनीशन है और ये एग्जांपल है. ओके स्टूडेंट, अब हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया. अब हम इनके टाइप्स की तरफ आते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है. फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. डिफिनेशन हमारे पास है ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली one row is called a row matrix. जब एक मैट्रिक्स में एक रो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड एज ए रो मैट्रिक्स. और रो मैट्रिक्स रो हमने मैट्रिक्स में बताया कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल
एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है दैट एक 1 2 3। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रो बनता है। ये हमारे पास एक रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेट अस टेक इन सेकंड एग्जांपल 1 3 फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी एक रो है, क्योंकि हम रो को मानते हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है और ये एक रो बनता है इनसे। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बन गया। हमारे पास सेकंड टाइप जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स डिफिनेशन इस तरह है कि a matrix which has only one column is called a column matrix. Column matrix. अब कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनीशन इस तरह है, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज ए कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2। इसमें हमारे पास एक कॉलम बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल b इक्वल टू 1 -3 5। तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक कॉलम बनता है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया। थर्ड टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनेशन देखते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच number of rows and columns are equal is called square matrix। अब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होता है तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और कॉलम्स हमारे पास इसमें 1 2। तो हमारे पास कॉलम्स भी 2 हुए। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल 1 -3 4 5 6 7 10 20 एंड 30। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम्स। तो ये हमारे पास भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास फोर्थ नंबर टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं ए मैट्रिक्स
in which number of rows and columns are not equal is called as a rectangular matrix. इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह लेट टेक सेकंड एग्जांपल। हमारे पास 1 2 1 2 3 4 तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 और कॉलम्स 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स या साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक टॉपिक है। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? सो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इस ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इसकी ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स की? तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है इसको हम लिखते हैं m क्रॉस n फॉर्म में। m क्रॉस n, m बाई n इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे m क्रॉस n। m क्या है? m हमारे पास रो है और n हमारे पास कॉलम्स है। तो हम काउंट करते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है 1 2 3। तो 3 रोज, कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 2 कॉलम्स। तो 3/2 हमारे पास ऑर्डर है इस मैट्रिक्स की। ये ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के है वो 3/2। लेट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। b इक्वल टू 1 10 15 20। अब इसके हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है 1 2। हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के फॉर्मूला है m क्रॉस n। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास भी 2 है 1 2। तो अब इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/2 है 2/2। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। कब हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे? लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेट A इज इक्वल टू 1 2 5 एंड 10 और ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। लेट 1 2 2 प्लस 3 एंड 5 प्लस 5। तो कब हमारे पास कब ये दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे? इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि इसके ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर का क्या मतलब है? इस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर किया है कि
जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है इसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, इसके हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 और कॉलम्स 1 2, तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर क्या है इसका 2/2। इस तरह इसका भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर है। तो एक इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2/2 है और ये मैट्रिक्स भी 2/2 है, तो ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन को भी देखना है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है द एलिमेंट्स हैविंग करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर सेम। एलिमेंट्स की जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है ये सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी यहाँ 1 होना चाहिए। ये हमारे पास 2 है तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम 2 है। यहाँ पर हमारे पास 5 है, इससे भी 5 बनता है 2 + 3 5। ये हम इस तरह लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स 1 2 5 10। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल हो गया। ये हमारे पास इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स यानी ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हो गया। इसके लिए ये 2 कंडीशन ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।